रावलपिंडी के हल्के PP10 में मुस्लिम लीग नून मजबूत तरीन चौधरी नईम एजाज के मुखालिफिन की नींदे हराम तामीर और तरक्की की अलामत और जमानत मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले होंगे बुरी तरह नाकाम। चौधरी नईम एजाज और फैमिली को PTI दौरे हुकूमत पे इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। डट कर मुकाबला किया, सुरखरू हुए, मौजिद अदालतों ने बाइज्जत बरी किया। इस हवाले से बात करेंगे मंसूर सत्ती से। जी मंसूर। देखिए, ये हल्का एन 53 था और अब इसका सूबाई हल्का PP10 है, जहाँ पे मुस्लिम लीगी रहनुमा हैं चौधरी नईम एजाज, जिन्होंने पहले N53 में उनका ये था कि वो मुस्लिम लीग नून से उम्मीदवार होंगे, लेकिन पार्टी की क़यादत की हिदायत के मुताबिक उनको सूबाई टिकट दिया गया है, जबकि उनको कौमी असम्बली का उनको कहा गया कि वो आप सूबाई पे लड़ें और आपको सूबाई पे ज़रूरत है। जिसके बाद मुखालफीन जो PP10 के जो उनके मुखालफीन हैं और N53 के जो मुखालफीन हैं, चाहे वो चौधरी नईम एजाज के हों या मुस्लिम लीग नून के हों, वो मनफी प्रोपेगेंडे करने से बाज नहीं आते और तरह तरह के मनफी प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। लेकिन अहले इलाका की जानिब से खुशी की लहर दौड़ी है कि जो हल्का PP10 से चौधरी नईम एजाज को टिकट मिला गया है, क्योंकि चौधरी नईम एजाज जो हैं ये मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ रहे और गुज़िश्ता 35 साल से ये पार्टी से वाबस्ता हैं। इनके जो खानदान है, इनकी जो फैमिली है, और जब जैसे ही पिछला जो दौर हुकूमत गुजरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस दौर में इनको सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। इन पे झूठे मुकदमात दर्ज किए गए, जिन पर मौजूद अदालतों ने इनको बाइज्जत बरी किया। और अब वो जो क्योंकि अमली सियासत में है और जो इलाके की सियासत है उसमें भी ये पेश हैं, और इलाके की जो खिदमत है उसमें भी पेश हैं, चाहे वो गलियां बनाने हों, सड़कों का काम हो, चाहे मेडिकल कॉलेज मेडिकल डिस्पेंसरीज का हो, चाहे डायलिसिस सेंटर का हो। तो इस तरह हल्के में हर हल्के में इनकी वो पूरे हल्के में लोगों की ख्वाहिश थी कि ये हल्का N53 से इलेक्शन लड़े, लेकिन पार्टी की आदत पर पार्टी की हिदायत के मुताबिक इनको PP10 से उन्होंने अपने कागजात नामजदगी, आज पार्टी टिकट भी जमा करवा दी और उसके साथ N53 से कागजात नामजदगी वापस भी ले लिए। और वहाँ पे क्योंकि अब मुखालफीन जो हैं वो तरह तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं, तरह तरह के मुखालफीन जो हैं वो अब एक मनफी सोच रखने वाले जो हैं, जो हमेशा इनके जो मुखालफीन हैं वो अब इनके खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा, लेकिन वो उनका ये कहना था, जब हमारी बात हुई चौधरी नईम एजाज से, उनका ये कहना था कि ये मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले ये मुंह की खाएंगे, कभी बुरी तरह नाकाम होंगे, क्योंकि ये 2017 से जो है ये इस तरह की 2018 से जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, झूठे मुकदमात दर्ज किए, जिसका भी मैंने डट के मुकाबला किया। लेकिन ये मुकदमात क्योंकि ये मौजूद अदालतों में मुझे बाइज्जत तरीके से बरी किया है, तो अब क्योंकि इलाके की खिदमत से मुझे कोई नहीं रोक सकता, अवाम जो है वो मेरे साथ उनके साथ हैं, और इलाके की तामीर और तरक्की की जो गुज़िश्ता 5 सालों में तामीर और तरक्की की है, इसी तरह अपने हल्के को नए तामीर और तरक्की का दौर शुरू होगा, और ये जो मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले हैं ये बुरी तरह नाकाम होंगे। जी ठीक है मंसूर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक नायब सदर नून लीग रावलपिंडी चौधरी अजहर इकबाल ने। बहुत शुक्रिया अजहर इकबाल साहब आपके वक्त का। आप फरमाइएगा, PP10 में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन मजबूत हो गई है, चौधरी नईम एजाज मजबूत उम्मीदवार हैं जिनकी जीत यकीनी दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वक्त दिया है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से नईम एजाज का पिछले, जैसे अभी मंसूर भाई कह रहे थे, 35 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, और इंशाल्लाह अज़ीज़ हल्का PP10 से नईम एजाज अल्लाह ताला के फजल करम से भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ठीक है, PP10 से नून लीग की जो पोजीशन है वो खासी मजबूत हो चुकी है, और इसी मुतालिक साबिक नायब सदर नून लीग चौधरी अजहर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, हमें ये भी बताइएगा कि मुखालिफिन की जानिब से कुछ जहरीला प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, उसको किस तरह से काउंटर किया जा रहा है इस हल्के में खास तौर पर? जैसा कि मैं आपको एक अर्ज करता चलूँ कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ और उनका ख़ानदान इमरान खान की हुकूमत में ज़ेर अताब रहा है, इसी तरह नईम एजाज और इनका पूरा ख़ानदान और इनके कारोबार पे हमले हुए, इनके खिलाफ बेशुमार झूठी FIR कराई गई, जिनमें से ये बाइज्जत बरी हुए हैं। मैं, अगर आपके पास टाइम है तो एक बात करता चलूं जरूर कि एक ये बिल्कुल लतीफ़ा है कि 25 FIR एक दिन में नईम एजाज को उनके भाइयों के खिलाफ होती हैं, और उनमें 2 दफ़ा लगती है इनके ऊपर, वो 109 होती है अबैटमेंट का, और जो मुल्ज़मान से बरामद होता है वो कारतूस होते हैं। और इन भाइयों के खिलाफ इनको एक दिन में 25 झूठी FIR कराई, और उनको इनका नाम डाला 109 में। अल्लाह ताला ने तमाम मुकदमात में से नईम एजाज को सरखरू किया है।
یہ جھوٹا پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا جا رہا ہے. پرانے سیاستدان تھے، 2 وفاقی وزراء تھے، میں اب ان کا نام نہیں لینا چاہتا، 2 وفاقی وزراء تھے جو برسر پیکار تھے ان کے خلاف، ان کے کاروبار پہ حملے کر رہے تھے، ان کی شخصیت پہ حملے کر رہے تھے. آج وہی لوگ جو ہیں وہ سخت پریشان ہیں کہ ایک نوجوان کے عادت جنہوں نے علاقے میں تعمیر و ترقی کے ریکارڈ قائم کیے ہیں وہ ان کے مقابلے میں آ گیا، اور انشاءاللہ لوگ جوگ در جوگ نئی مجاز کے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز 8 فروری کو میاں نواز شریف کی اور نئی مجاز کی فتح کا دن ہے، شیر کی فتح کا دن ہے. انشاءاللہ العزیز حلقہ PP 10 سے نئی مجاز انشاءاللہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے. اور جو FIR کا آپ نے جو کہا ہے وہ بالکل ابھی ان کے کاغذات نامزدگی اللہ کے فضل و کرم سے منظور ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ آر او صاحب کے سامنے ہم نے اپنی نئی مجاز نے اپنی تمام بے گناہی کے ثبوت پیش کیے ہیں اور وہ سرخرو ہیں. اور انشاءاللہ العزیز 8 تاریخ کو ان تمام جو ان کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں ان کا اس حلقے کی عوام بھرپور جواب دے گی، شیر کے نشان پہ، نئی مجاز کے نشان پہ مہر لگا کر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سابق نائب صدر نون لیگ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے نمائندے منصور ستی ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے.